साहब मट्ठे मट्ठे राम राम मजा नहीं आता था। राम राम साहब लगे तो सही कि कुछ हुआ। बोलो भारत माता की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ज्यादा लंबी बात करूंगा नहीं, छोटी सी ही बात करूंगा, क्योंकि लंबी बात करता हूं तो बिगड़ जाती और बात छोटी करें तो सबको समझ में आती। तो सबसे पहले संतों को, महानुभावों को मेरा प्रणाम। मैंने आपकी बात बहुत गहनता से सुनी और उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया भी दूंगा साहब, छोटी सी है। और आप सबको मेरा प्रणाम। बहन जी, मैं भी सेंट जेवियर से पढ़ा हूं। हर एक व्यक्ति जो किसी स्कूल से पढ़ता है, या सेंट्रल स्कूल से पढ़े, सरकारी स्कूल से पढ़े, कॉन्वेंट से पढ़े, अपवाद वहां नहीं है। अपवाद वहां है कि जिस घर में वो आता है उसमें क्या संस्कार हैं। आप ये समझिए, मैं अपनी बात रखूंगा साहब, थोड़ी सी बात रखने की बात है। मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, खास करके गांव ढाणियों में लोग बाग अपने माँ बाप के पैर ही नहीं छूते। सनातन तो बहुत दूर की बात है साहब। हम क्या बात कर रहे हैं? अरे घर तो सुधारो, घर तो ठीक करो। फिर बात आती है कि हम चारों तरफ से दिक्कत आ रही है। अरे दिक्कत तो आएगी ही नहीं साहब, जब आपके घर वाले ही आपकी तवज्जो नहीं दे रहे तो बाहर वाला क्यों देगा? पहली बात तो ये समझने वाली। फिर हम सब नश्वर हैं, आज नहीं तो कल संसार से जाएंगे, और जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं, अगर उस छोटी सी पौध में ही अगर हम सनातन का पानी नहीं देंगे तो फिर पानी आएगा कहां से, सनातन आएगा कहां से? आपको तो ये देखना पड़ेगा कि जब तक जड़ मजबूत नहीं होती तब तक चेतन नहीं हुआ जा सकता। ये मेरा मानना है। मैं एक बात और आप सबको कहूंगा कि इतिहास की बात बार करने से भविष्य नहीं सुधरता। अगर भविष्य सुधारना है तो भविष्य की भी बात करनी जरूरी है और करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जयपुर में वो कार्य हो जाए जो हम चाह रहे हैं, तो 168 लोग जो मैंने यहां गिने उनसे तो नहीं होगा। अगर करना है तो यहां पर 1600 तो कम से कम हो तो बात तो आगे बढ़े। मेरा निवेदन है साहब सबसे, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका जब मेरे को फोन आया, उन्होंने कहा कि हम ये करना चाह रहे हैं। मैंने कहा आप आंख बंद कर लीजिए, मुझे तो तारीख बता दीजिए, मैं सर के बल चल के आऊंगा, अपनी बात भी रखूंगा और आपकी बात ग्रहण भी करूंगा, और आगे जाकर के गांव गांव ढाणियों में ये बताऊंगा भी कि क्या जरूरी है और क्या हमें करना है। ये जरूरी, लेकिन 168 लोग तो बात नहीं पूरी जगह पहुंचा सकते साहब। बात पहुंचाने के लिए उतने मुंह तो होने चाहिए, जनसंख्या का कम से कम 10%। विचार करिए इस बात। और क्योंकि सब लोग यहां पे समझदार लोग हैं, सबकी अपने अपने समाजों में पकड़ है, तो मैं सारे समाज के पुरोधाओं से एक निवेदन भी करना चाहता हूं। मैंने देखा है साहब, गांव ढाणियों में, शहरों में हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, और खास करके 14 साल से लेकर के 20 साल तक की जो आपकी युवा पीढ़ी है, अंग्रेजी में एक वर्ड है वेपनाइज्ड। आप समझते हैं? वेपनाइज्ड, कारतूस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और फिर कारतूस छोड़ करके गोली तो चली गई, अगले बंदे की धनी दोरी नहीं है। बात आपको अजीब लगेगी, मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं।
और अगर इसी तरह से आपका आने वाला भविष्य, आपके खुद के बच्चे इस्तेमाल होते रहे तो आपका भविष्य क्या होने वाला है वो तो आप खुद ही समझ लीजिएगा। हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाने वाले के अंदर वो गुण तो डालें कि उसकी इतनी तो क्षमता हो कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 कदम तो चल ले। क्योंकि मरने के बाद तो हम या 25 रुपए की हंडिया में जाएंगे, 50 रुपए की हंडिया में जाएंगे, वो निर्णय तो वो करेगा ना जो आपकी हंडिया संभाल के रखा है। आप तो मर चुके हो साहब, मरा हुआ क्या करेगा। मेरी बात थोड़ी सी हो सकता है लीक से हटकर हो, और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हर समाज में, हर धर्म में अपवाद होते हैं और अपवाद कभी भी मुख्य धारा नहीं हो सकती। अपवाद को अपवाद रहने दीजिए, मुख्य धारा को ताकत दीजिए, एक दूसरे को ताकत दीजिएगा, गांव ढाणी के लोगों को ताकत दीजिए। क्योंकि अगर हम सनातन की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें तो 80% हाथ और पैर की जनसंख्या गांव में रहती है। वो आज भी, मार्क माय वर्ड्स, वो आज भी शाम को 5:30-6 बजे गांव के छोटे से कमरे में या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाती है। शहर वाले कितने दिए जलाते हैं ये गणित आपको करनी है और हमें करनी है। कहां सनातन छूट रहा है, कहां धर्म छूट रहा है, इसका एक रूरल और अर्बन डिवाइड बहुत स्ट्रांग है। इस पे आप सोच करिए। जब भागवत की कथा होती है गांव में तो वहां पर कम से कम किसी भी समय 3 से 4 हजार लोग बैठे सुन रहे होते हैं। शहरों में, भाई एक मिनट प्लीज, शहरों में क्या धर्म शहरों का अलग है और गांव का अलग? ये विचार करने वाली बात। तो क्या गांव वाला ज्यादा सनातनी है और शहर वाला कम? या शहर वाले व्यक्ति की सोच विचार थोड़ी सी विखंडित होती जा रही है और गांव वाला उतना ही सुदृढ़ रह रहा है जितने उसके पुरखे थे? इस पे भी विचार और शोध करने की बहुत जरूरत है, तभी तो हम सबको आगे लेके जा पाएंगे। ये मेरी विचार है साहब। मैं ये चाहता हूं और आप सबसे निवेदन है कि ऐसी बैठकें होती रहनी चाहिए और केवल यही नहीं, गांव ढाणियों में भी होनी चाहिए साहब। मेरा निवेदन है, जब तक आप जड़ों को ताकत नहीं दोगे तब तक फल अच्छा नहीं आएगा। मरी लट जड़ में तो मुरझाया हुआ फूल ही आता है, और मुरझाए हुए फूल को कभी आप मंदिर में चढ़ाओगे नहीं। जब कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि मैं ही नारायण हूं, मेरे अंदर ही भगवान है और मेरी कही हुई हर वाणी सत्य, सच्ची और दूसरे के भले करने के लिए होगी, तो हमारे सारे कार्य हो जाएंगे। हमें कहीं इधर दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सनातन तो विचारधारा है साहब। इसलिए अगर मेरी कोई कही बात आपको पीड़ा दे गई हो, सही नहीं लगी हो, तो मैं माफी नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा कि मेरी बात पे एक बार और गहन से विचार करिए, शायद सही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। बात बहुत करनी है, बहुत सारी करनी है। पूरे समाज यहां बैठे हैं, आप सबसे और गुरुजी आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। 13 साल से लेकर के 21 साल के युवाओं को दिशा दीजिए। ये ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से ये वापस नहीं आ पाएंगे। ये बात आप सबको बहुत कड़वी लगेगी, क्योंकि ये आपके ही बच्चे हैं, मेरे ही हैं। आज आप अपने बच्चे को औसतन किसी भी घर में चले जाइए और कहिए कि यार आज मंगलवार है, हनुमान जी की कथा कर ले। व्हाट इज हनुमान जी? गलत कह रहा हूं मैं? सबके घर में यही पीड़ा है, बताता कोई नहीं है। कम से कम इतना तो कर लो कि हाँ है। बिकॉज
to solve a problem, you need to first understand what is the problem. दिक्कत ही नहीं समझ में आएगी तो कितनी भी केड़ा गाड़ लो, वो तो केड़ा ही उड़ती रहेगी साहब. तो घर ठीक कर लो, अपने बच्चों को ठीक कर लो, दुनिया अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएगी साहब. बहुत बहुत धन्यवाद. प्रणाम. राम राम साहब.